कपट किसे कहते हैं? कपट किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं जैसा मैं हूं मैं वैसा ना बताकर कुछ और बताऊं से कपट। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं लोभी हूं, मैं हूं तो लोभी, पर अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा संतोषी हूं। मैं हूं क्या? लोभी हूं, पर मैं बनूं कैसा? संतोषी। कपट हो गया कि मेरे भीतर तो लोभ है और मैं आप सबके सामने संतोषी बना बैठा हूं। भगवान कहते हैं इन कपटियों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। यही कपट है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट। पहली शर्त ही है कपट। क्या नहीं चाहिए मुझे? कपट नहीं चाहिए। कपट क्या है? आप लोग कपटी हो कि नहीं? हाँ या ना? कपटी कौन है? कपटी है शकुनी मामा, कपटी है मंथरा, कपटी है मारीच, कपटी है पूतना, और तो सब ठीक है। हनुमान जी भी कपटी बन करके गए थे राम जी से मिल। सबसे फर्स्ट बार जब गए तो हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए थे राम जी से मिल। ब्राह्मण बन के गए, राम को पहचाना, ये तो मेरे भगवान हैं, तो पांव में गिर पड़े। राम ने हनुमान जी को उठाया। हनुमान जी का रूप कपट का था। काहे का रूप था? हनुमान जी थे तो बंदर, क्या गए हैं? पंडित जी बन के गए। अंदर कुछ और हो, तुम्हारा स्वरूप कुछ और है, पर बन के कुछ और गए हो। भगवान ने कहा हम नहीं देखेंगे तुम्हारी तरफ। जब हनुमान जी को लगा कि मैंने गलत किया, मैं भगवान के सामने उनकी परीक्षा लेने खड़ा हूं, हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और जब वास्तविक रूप से प्रणाम किया तो मेरे रघुनंदन ने आगे बढ़कर के हृदय से लगा लिया, वाह बंदर हो, बंदर हो तो बंदर ही बनकर आना मेरे पास। बंदर हो पर सुंदर बनकर आए हो तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हो वैसे ही आओ मेरे पास। सच कहूं तो राम ने अपना बाण निकाल लिया था सुग्रीव को मारने के लिए। राम जी ने बाण निकाला किसे मारने के लिए? सुग्रीव को मार डाला था। अब सुग्रीव का नंबर है। सुग्रीव को क्यों मारना चाहते थे राम जी? क्योंकि सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, आवा राजकोषपुर नारी। सुग्रीव 4 महीने तक नारी, जब उनका बाली भाई मरा, ने सुग्रीव को राजा बना दिया, और राजा बना तो पत्नी पा गया, पैसा पा गया, राज्य पाने को भूल गया। और जब भगवान को भूला, 4 महीने तक राम जी पूरी बरसात एक गुफा में बैठे रहे, कंदमूल फल खाते रहे। ये इतना ऐसे थे सुग्रीव जी के नाश्ते तक को नहीं पूछा कि भगवान आप फल खाएं। आप एक सेना लगा देता, एक टुकड़ी भेज देता कि चलो उनका ख्याल रखना। पर सुग्रीव इतना व्यस्त हो गया अपनी पत्नी, अपने परिवार में और अपने राज्य में कि भगवान को भूल ही गए। राम जी ने बाण निकाला, लक्ष्मण आज खैर नहीं है सुग्रीव की। लक्ष्मण बोले राम हनुमान, लक्ष्मण बड़े प्रसन्न भय, चलो गुस्सा आया तो सही राम जी को। अच्छा हाँ प्रभु निकालो बाण, लगाओ धनुष में। राम जी ने फिर बाण रख लिया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु निकाला तो था, रख क्यों लिया? बोले लक्ष्मण उसको एक मौका और दो। तो क्या 4 महीने और इंतजार करें? अब बरसात तो गुजर गई, अब पूरी सर्दी और इंतजार कर लें? बोले नहीं, जाओ से समझाओ। हनुमान लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव निकल बाहर। अब सुग्रीव डरते डरते, वो बाण अभी खाली नहीं भय राम की तरकस से, जिस बाण से राम ने बाली को अभी भी उनके तरकस पर है, और अगले बाण पर तेरा नाम लिखा है, तू भी वहीं जाता जहां तेरा भाई गए। अब जब सुग्रीव ने सुना लक्ष्मण जी गुस्से में है और मार डालेंगे, तो दौड़ा दौड़ा आया, हे भगवान लक्ष्मण जी क्षमा करो, चरणों में गिर पड़ा, लौटने लगा। तारा को भेजा, भाभी जी जाओ आप समझाओ। तारा आई, देवर को मत मारो। पत्नी गिर गई चरणों में, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, सब जामवंत जी गिर। लक्ष्मण जी क्षमा क्षमा क्षमा, चलो फिर जल्दी। तुरंत जैसे थे सुग्रीव वैसे राम के पास गए। सुग्रीव ने जाकर राम जी से क्या कहा? हे राम मैं कामी हूं,
मैं कामी हूं, बंदर हूं ना, बंदर हूं मैं, और मेरे बहुत दिनों बाद मुझे पत्नी मिली, मुझे राज्य मिला, मैं उस राज्य के सुख वैभव में आपको भूल हूँ, मैं कामी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। जब सुग्रीव ने ये कहा तो राम जी को अच्छा लगा कि चलो कम से कम इसने अपनी गलती स्वीकार तो की। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे हो वैसे भगवान के पास स्वीकार कर लेंगे भगवान। तुम कितने भी बड़े अपराधी हो तो वैसे ही जाओ जैसे हो, पर तुम हो कामी और कहो अपने आप को कि हम बाल ब्रह्मचारी, हम तो बड़े ब्रह्मचारी हैं, तब भगवान फिर खैर नहीं, भगवान कहेंगे ये इसी को कपट कहते हैं। कपट की परिभाषा ही यही है ना। मेरी माँ इसे क्या कहते हैं? कपट कहते हैं। आप मुख में तो तारीफ करें, पीठ पीछे बुराई करें, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कपट कहते हैं। ये कपट भगवान को पसंद नहीं है। कैसे भी करके आप अपने भीतर के कपट को दूर कीजिए। जब तक कपट नहीं मिटेगा तब तक भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है।